Good evening, sir. Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Huh? लास्ट लेक्चर क्या किया था बेटा? लास्ट पार्ट एनीबॉडी? Darzin's method. हमने स्टार्ट किया क्या एल्काइल हैलाइड आपके बैच में? Yes, sir. हमने लास्ट में डार्जन्स मेथड कर लिया था और आपने हमें वो SOCl2 वाला सर नोट था ना, वो भी लिखा दिया है। ठीक है। किसी को कोई डाउट है बेटा? एक बार गो थ्रू कर लो नोट्स को। इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हाँ, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करते सर हैं। यस बेटा। सर अल्काइल आयोडाइड बनाकर हम टर्शरी कार्बोकेटाइन यूज कर सकते हैं क्या? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए टर्शरी कार्बोनेट, यस सर। अगर प्योर HI डाल रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें H2SO4 डला हुआ है साथ में या कोई प्रोटॉन एसिड डला हुआ तो नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है ना? सर हम्म। सर आपने बताया था ना कि टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। सर वो रीजन एक बार दोबारा बता सकते हैं? टर्शरी वाले में H2SO4 जब साथ में होता है एज ए कैटलिस्ट, तो टर्शरी वाला एलिमिनेशन हो जाता है उसका बेटा, एल्कीन बन जाता है रादर देन सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। ऐसा लिख लो आप। और बताइए बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो डाउट सर। सर बोलिए ना बेटा। सर डार्जन्स मेथड में रिटेंशन होता है ना? डार्जन्स मेथड में रिटेंशन, वो तो SNI जब मैकेनिज्म होगी तो रिटेंशन होगा। और अगर लेटस से तुमने उसमें ये कंसीडर किया कि पायरिडीन पड़ा हुआ है उसके साथ, SOCl2 के साथ, तो फिर हम इन्वर्जन कर देंगे SN2 मानकर। सर पायरिडीन वाले रिएक्शन में इन्वर्जन क्यों होता है? ऐसा मान लिया जाता है कि बेटा जो Cl होता है, बिकॉज वो जैसे NH4Cl टाइप का वो पायरिडीन के साथ पायरिडीनियम क्लोराइड बनाता है ना, तो Cl माइनस अवेलेबल हो जाता है, फ्री हो जाता है बैक्सर अटैक। और जबकि SNI मैकेनिज्म में वो Cl अटैच्ड रहता है, फ्री नहीं होता है, तो उसको फ्रंट साइड करना पड़ता है अटैक। ओके सर। ठीक है। नोट्स ध्यान से देखोगे तो मैंने वो सब करवाया है। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप देखो आप में से कितने लोग कर पाते हो।
गेट द आंसर बेटा, क्विक यस सर। शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। गौरव बेटा, हर्ष नाम है और ये सब ऐसा लिखा रहता है। डीएमएसओ एक सॉल्वेंट होता है। आ रहा हो तो शेयर करिए बेटा बाकी बच्चे।
डिस्कस कर लें। सर एक मिनट। वेट सा। सोचिए बेटा, आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। किसी ने आंसर शेयर नहीं किया बेटा व्हाट्सएप सर ग्रुप। जस्ट 6 मिनट होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ आंसर दीजिएगा बेटा। तो सर आपको चैट पे लिखा है। Yes. हाँ, वो आंसर मैं देखे, गौरव का आंसर देखा, यश का आंसर देखा मैंने। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेंशन कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए मैंने बोला था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे।
सर मैंने ग्रुप पे भेजा। यस बेटा, देखा तुम्हारा आंसर, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कुछ ऐसा नहीं किया गया। तुम लोग बहुत इमोशनल हो गए क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको एक TSCl करके कंपाउंड लिखाया था। इसको बोलते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये जो पैराटोलुइन सल्फोनिल, उसका काम क्या है? वो जब भी OH के कांटेक्ट में आता है अल्कोहल के, तो बेसिकली ये जो OH है ना, इसको हम कहते हैं पुअर लीविंग। तो TSCl क्या करता है? ROH को ROTS बना देता है, यानी ये जो OTS है दैट इज गुड लीविंग, और HCl बाहर हो जाता है। बस इसका इतना ही काम है और कुछ नहीं करता। तो अगर मैं, और ये TSCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो सामने लिखा हुआ, यस सर। ये TSCl है। कितना आसान तरीके से आप इसमें डील कर सकते हो, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं। इस पूरे का फंक्शन है, इट कन्वर्ट्स ROH इंटू RCl, बस, और कुछ नहीं है। मतलब ROTS, सॉरी ROTS, और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये नहीं कि Cl भी लगा देना है, ऐसा कुछ कर देना है, ROTS बनेगा बस। एंड ये जो है ना, इसके साथ खेलता है, इसके साथ, इस कार्बन के साथ नहीं। तो क्या कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा? आंसर है नो, बिकॉज इंटरेक्शन तो केवल O के साथ हो रहा है ना, देयर इज नो इंटरेक्शन विद दिस कार्बन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एज सच रहेगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। तो ये OTS वहीं पर जाएगा जहां OH था, और ये H अपना ऐसे ही लगा रहेगा। फिर NaBr क्या करेगा? Since now you have a good leaving group, Br minus is a nucleophile here, DMSO एक polar aprotic solvent है, ये SN2 mechanism होगा। तो SN2 mechanism में inversion दिखा दो। तो अब जो तुम्हारा ब्रोकन वेज है उस पे H लगा दो, सॉलिड वेज पे एक्सचेंज होने के बाद Br आ जाएगा। दिस इज द आंसर। आपको इस तरह दिखाना। क्या समझ में आया बेटा सारे बच्चों को? यस सर। इसको अच्छे से लिख लो बेटा, है ना? ऐसे यस क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आते हैं। सर यस बेटा। पायरीन को कोई रूल नहीं करना फिर। पायरिडीन का उसमें रिएक्शन, वो समझ ले काइंड ऑफ कैटलिस्ट है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि तुमने SOCl2 में कोई स्पेशल चीज पढ़ ली तो यहाँ भी तिकड़म लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? ओके यस सर। पायरिडीन का तो समझ लो ऐसा रोल है कि भाई HCl बना, उसके साथ रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन आगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट कम हो गया। सर, यस। सो वो एस डबल बॉन्ड वो कहाँ चला गया? S डबल बॉन्ड हो, ये जो OTS है ना, ये सब इसी, ये पूरा इसी में इंक्लूडेड है। ओके।
सर हम्म, सर एक बार A to B समझा सकते हो आप? ए से बी में, तो इसमें लिख लो बेटा कि नाउ ओटीएस इज अ लिविंग ग्रुप and Br minus is a nucleophile, तो there is nucleophilic substitution and that is SN2 reaction. उसके दो रीजन है कि न्यूक्लियोफाइल एनायनिक है और डीएमएसओ पोलर है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। सबने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें इसको। सर 1 मिनट प्लीज। डन सर। Now there is a very special reaction जिसको हम लोग बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर स्पेलिंग क्या है? HUNSDIECKER। गाइस इस पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या सीधे सीधे एक नोट लिख लो। बोलूं? यस सर। देखिएगा, वेरियस सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, various salts of fatty acids, in the bracket you can write carboxylic acid। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो वो जरूर इसको लिखे। are decomposed by Cl2 or Br2 Cl2 or Br2 to form alkyl halide। To form alkyl halide। डन To सर। form alkyl halide। लिख लिया? यस सर। इसमें एक्चुअली Br2 ज्यादा, मैं अभी लिखा देता हूँ, मोस्टली Br2 यूज करता हूँ। ये सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें तुमने Br2 डाला तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सीधे सीधे RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म डिटेल सब कुछ करना है बेटा। नेक्स्ट नोट इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट नोट। इसमें फैटी एसिड कौन सा है? फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसी को बोला जाता है, सामने जो दिख रहा है। ओके। नोट में आपने वेरियस सॉल्ट बोला था ना? हाँ, वेरियस सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, जिसमें से सिल्वर सॉल्ट अभी लिखा रहा हूँ ना, एग्जांपल दिया है मैंने सामने। अब वेरियस सॉल्ट्स का मतलब तुमको सारे सॉल्ट्स एक जगह ऐसे जनरल मैनर में नहीं लिख सकते ना, फिर एग्जाम में yes, sir. कंफ्यूज हो जाओ। तो नोट की लास्ट लाइन तो फॉर्म अल्काइल हैलाइड थी ना? यस बेटा, ALKYLHALID। सर वो लास्ट में HEBR है ना? यस बेटा। सर आप नोट बोलिए। नोट मैंने नेक्स्ट नोट लिखना है, सिल्वर सॉल्ट गिव्स द बेस्ट यील्ड। सिल्वर सॉल्ट गिव्स
द बेस्ट यील्ड बट द नहीं, बस इतना काफी है, सिल्वर सॉल्ट गिव्स द बेस्ट यील्ड, दैट इज ओके। फिर आगे लिखेगा जनरली Br2 is used for the reaction. Generally, Br2 is used for the reaction. Cl2 gives a poor yield. Generally, Br2 is used for the reaction. Cl2 gives a poor yield of alkyl halide. Cl2 gives a poor yield of alkyl halide. और आगे लिखना I2 tends to form ester. I2 tends to form ester instead of alkyl iodide. I2 tends to form ester instead of alkyl iodide. डन सर। Yeah. इसमें एक ये लिख लो बेटा, अगर एल्काइल हैलाइड दिया है और तुमसे रिएक्टिविटी पूछेगा, इसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। रिएक्टिविटी क्या मैं बोलूं, इसके बदले ये है कि जो परसेंटेज यील्ड है, जो यील्ड है ऑफ प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड, तो अगर तुम्हें इसमें प्राइमरी प्रोड्यूस कराना है तो उसका यील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप आप समझ पाए। यस सर। रिमूव करते हैं इसको। यस सर। services, done sir, अब आप लिखिएगा मैकेनिज्म। ये रिएक्शन नया है आपके लिए, इसको पहले तुमने नहीं किया है। बाकी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिस्कशन किया ही है। मैकेनिज्म में आप लिखिए, पहली लाइन लिखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो माइंड में आपके रहेगा कि हाँ भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, चेन रिएक्शन होती है, याद है ना, इनिशिएशन देन चेन प्रोपगेशन। प्रोपोगेशन। तो स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में जो Ag प्लस भी Br को इन्फ्लुएंस करेगा और O माइनस भी Br को इन्फ्लुएंस करेगा, तो Br2 के जो दो Br है वो एक्चुअली पोलराइज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये प्लस वाला हो जाता है और ये माइनस वाला। तो ये जो माइनस वाला है ये इस Br को लेकर जाता है और ये प्लस वाला इसको। तो इफेक्टिवली जो है ये ऐसा एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर, और ये AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। क्या समझ में आया मेरी बात बेटा? यस सर। अब इसमें स्टेप 2 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से इनिशिएट होता है। ये तो समझ लो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जिसमें समझ लो कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, या जैसे कैटायन एनायन एक्सचेंज टाइप होता है ना, कुछ वैसा मान लो। जो रियल रिएक्शन शुरू हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट हो सकती है टू इनिशिएट दिस होमोलिटिक क्लीवेज। इनके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो ये हुक लाइक हम यहाँ पर एरो बनाते हैं। सो ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो मैंने क्या बोला, या तो हीटिंग वगैरह से काम चल गया, नहीं तो हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि यहाँ कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। आपको कुछ देगा नहीं ये सब,
हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ फ्री रेडिकल आया और ये भी फ्री रेडिकल आया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब स्टेप 3, जो स्टेप यहाँ पर 3 है, ये बेसिकली आर सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल। अब तुम ध्यान से देखो, डीकार्बोक्सिलेशन होना है, सो CO2 बनना है। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज लाइक दिस। Yes, इसका sir. मतलब इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन पाएगा। तो यहाँ ये होमोलिटिक लेवल चलता है। आई होप आप समझ पाए। Yes, sir. तो CO2 के साथ साथ आपको R रेडिकल मिल जाएगा। ठीक, फिर इसी में बेसिकली आप स्टेप 4 करके दिखा सकते हो। इसमें इतने सारे स्टेप्स मैंने दिखाए हैं, वैसे इसकी कोई खास इतनी जरूरत नहीं है। RCOO रेडिकल, सॉरी, तो हो चुका, CO2 निकल गया। अब क्या हो रहा है कि जो मैंने बोला था ना कि देयर इज सम इम्प्योरिटी रिक्वायर्ड हियर या पायरोलिसिस रिक्वायर्ड है, अब उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज जो रेडिकल R आया ना, वो इस Br को इन्फ्लुएंस करेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। तो जो बच गया वो एक्चुअली में O पे रेडिकल है, यानी कि ये वही है बेसिकली जो ऊपर तुमने स्टेप 3 में यूज किया, यानी कि इसको आप यूटिलाइज करोगे। तो ये एक साइक्लिक स्टेप प्रोसेस हो गया, इसीलिए इसको क्या नाम दे देंगे बेटा हम लोग? Propagation. Propagation. प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोडक्ट टर्मिनेशन स्टेप वगैरह। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर दो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, आपने लास्ट में क्या बोला? मैंने बोला था इसको कॉपी करो। ओके सर। लास्ट में सारे रेडिकल्स कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। सर हम्म, सर डायग्राम में Br2 में लेफ्ट वाला नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उधर डेल्टा नेगेटिव बनता है। तो Ag प्लस प्लस के इफेक्ट से ट्रैक करेगा ना मुझे। नहीं नहीं, तो ये इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। कौन कह रहा तुमने? जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही रखा हो, ऐसा ऐसे ऐसे भी तो हो सकते हैं। RCO ये Ag प्लस है। ओके सर हम्म, सर जो लास्ट में रेडिकल्स बच जाते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कौन सा कंबाइन हो जाता है?
सर इम्प्योरिटी का यूज क्या है? इम्प्योरिटी का यूज रेडिकल जनरेट करने के लिए, सर वो तो होमोलिटिक लिगेंड। हीट से भी होता है ना सर, फिर हाँ इम्प्योरिटी तो इसमें इसीलिए क्यों? तो बोला ना कि वो अगर ना भी दिया हो तो भी हमको लेके चलना है। ओके सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। ये सबने कॉपी कर लिया? यस सर। Done, sir. डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट नोट लिखिएगा इसमें। नोट लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HgO, carboxylic acid and HgO can also be used सर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HgO, mercury वाला बेटा, HgO can also be used in place of silver carboxylate। मतलब ये कॉपी कर लो बेटा। So can you please repeat it once?
डन सर। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। We can also use carboxylic acid, salt of lead. ये सब आता नहीं इतना एग्जाम में, मतलब लेकिन लिख कर रखो। मेनली आप 99.99 मानकर चलिए वो सिल्वर सॉल्ट ही देगा, फिर भी आप ये लिख लो बाय चांस ऐसा कुछ आ गया। We can also use carboxylic salt of lead. Sir, can you repeat the note once? We can also use carboxylic acid, salt of lead, salt of carboxylic acid as a better language. Next and very important note, अगला नोट लिखिएगा। बोला जाए बेटा। यस सर। Yes, sir. In case of I2, in case of I2, if we take a ratio, in case of I2, if we take a ratio of 1:1, 1:1, 1:1 का मतलब है सिल्वर सॉल्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो 1 और I2 1, इट गिव्स एल्काइल आयोडाइन। But if Sir, 1:1 के बाद? then it gives alkyl iodine. मतलब मैंने ये भी बताया बीच में 1:1 क्या चीज है, सिल्वर सॉल्ट एंड I2, ठीक है। फर्दर यू राइट, but if the ratio is 2:1, but if the ratio is 2:1, but if the ratio is 2:1, then ester is formed. The ratio is 2:1, then ester is formed. This reaction is called, ये नाम भी लिख सकते हो, नाम वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सिमोनिमी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको जापानीज बनाओ, चाइनीज बनाओ। चलो इसको कॉपी कर लो बेटा। सर वो आर अलग होगा कि सेम आर लगेगा पीछे? क्या टेस्टर में वो सेम आर ग्रुप लगेगा कि अलग रहेगा? सेम आर ग्रुप लगेगा, जो यहाँ दिया हुआ अलग क्यों लगेगा? ठीक है। सर हम्म, जो आपने पहला नोट बोला, इन केस ऑफ I2 इफ वी टेक अ रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ सिल्वर सॉल्ट एंड आयोडीन, तो सर क्या फॉर्म हुआ था? अल्काइल सिल्वर, आयोडाइन। सिल्वर सॉल्ट एंड आयोडीन वाला। हाँ तो तो ये 1:1 में अल्काइल आयोडाइड होगा और 2:1 में एस्टर। ओके सर। डन सर। सर आपने दो साइड पहले एक रिएक्शन लिखवाया था, वो वापस दिखा देना प्लीज, मेरा थोड़ा रह गया। प्रीवियस पेज का, सर पेज 5। ये हाँ नहीं ना। बस यही वाला, यही वाला। थैंक यू।
डन सर। क्वेश्चंस लिखिए बेटा जरा। आंसर आप शेयर कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और पिक्चर क्लिक करके डाल रहे हो तो ग्रुप में डाल दो। यस सर। सर वो 2 मॉलिक्यूल्स लिखा है कि क्वेश्चन 2 लिखा है आपने? 2 मोल्स। सर एक ही बार बाकी के 2 क्वेश्चन भी दिखा दो ना। सर इसका प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना।
सबने सब कर लिया बेटा? वेट सर। डन सर। दोनों कर लिए पेजेस? यस सर। सर प्लीज वेट। कोई तो आंसर डालो यार। यस सर।
सर मैंने भेजा। वेरी गुड, गुड। अभी मैं लिख दूं आंसर्स बेटा? सबने अटेम्प्ट कर लिया? पर्सनल नहीं भेजना है मुझे बेटा, ग्रुप में डालना है, नहीं तो फिर सर मैंने ग्रुप में ही भेजा। नहीं नहीं, दूसरे जो लोग पर्सनल भेज रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सर आप डिस्कस कर लीजिए, हो गया यस, है। देखो सबसे पहले तो पुरानी वाली जो ये इसमें बहुत सिंपल है। इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है बच्चों को कई बार कि जैसे हम नॉर्मल उसमें पढ़ते हैं ना कि ब्रेकिंग नहीं होती है यहाँ पर, ये वो ऐसा। इसमें कुछ ऐसा नहीं, सिंपल आपको प्रोडक्ट लगा देना है, बी आर अटैच कर, ऐसा। बाकी तो वही है, CO2 इवॉल्व होगा और साथ में GBR बनाएंगे, तो इसमें कोई वो चेंज नहीं, आराम से प्रोडक्ट बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो सेपरेट रिएक्शन ही है बेटा, जो अभी मैंने लिखाया था कि HGO यूज कर सकते हैं, है ना। सो इसमें तो सीधे सीधे तुमको ऐसा बना देना है, HgBr2 और यहाँ CO2 लगा दो, H2O लगा दो, ठीक। इसको कॉपी करना है या बेटा चेंज कर दूं मैं? सर चेंज कर दीजिए। सर चेंज। इस वाले में भी वही चीज है, इसको हटा देना, कुछ नहीं करना है। इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स बने हुए हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां से हटाएंगे वहीं पर BR लगा देना है, बस हो गया। सर CO2 साथ में और AgBr, बोलो बेटा। सर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि रेजोनेंस करके जो फ्री रेडिकल है वो अल्फा पोजीशन पे आ जाए और फिर वहां पर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए क्योंकि वो ज्यादा ना, स्टेबल है? नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसी चीज नहीं मिलने वाली है, कुछ ऐसा तुमको नहीं मिलने वाला, ओके ठीक है। हाँ ये है कि अगर नॉर्मल सिनेरियो होता, और फ्री रेडिकल, नॉर्मल सिनेरियो का मतलब है कि ये तो एरोमेटिक सिचुएशन है ना, ये तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, समझ में आया? ये एरोमेटिक वाला पार्ट है। कोई दूसरा नॉर्मल होता है, जैसे मान लो यहाँ फ्री रेडिकल बना और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है, तो वो रेजोनेंस करके इधर उधर जा सकता है, समझ में ओके आया सर, बेटा? यस सर। ये तो एरोमेटिक है, प्लस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर रेडिकल आएगा ना, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर रेडिकल तो कहीं रेजोनेंस पार्ट नहीं लेता। दूसरी चीज, यहाँ पर बच्चे अक्सर इसमें रीअरेंजमेंट करा देते हैं, तो आपको क्या लिखना है बेटा? नो रीअरेंजमेंट, बिकॉज यहाँ कार्बन थोड़ी ना बन रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस सर। कॉपी कर लो बेटा, और ये चीज हाईलाइट कर लेना, हाँ कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। यस सर। सर आप लास्ट वाला बता सकते हो एक बार? लास्ट वाले में कुछ नहीं करना था बेटा, केवल ये हिस्सा हटा देना था, और सिंस फ्री रेडिकल बनता है तो कोई रीअरेंजमेंट तो होने वाला नहीं है, तो दैट यू नीड टू हाईलाइट। नहीं तो क्या ऐसा डिजाइन आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज, और एग्जाम में वो चालाक लोग हैं, BR यहाँ लगा के देंगे ही देंगे तुम। डन सर। So can you show the previous slide for a minute? Done, sir. Thank you.
देखो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड इज डिफिकल्ट इन हंस-डिगर रिएक्शन बिकॉज उसमें एस्टर बनने के चांसेस रहते हैं। यस तो सर। ये मेथड है जिसमें आप पहले हंस-डिगर रिएक्शन यूज कर लो, तो आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लोगे, फिर एल्काइल ब्रोमाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे एल्काइल आयोडाइड में। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा, ये हेडिंग कॉपी कर लो बेटा पहले। डन सर। लिखिएगा एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड can be converted into alkyl iodide, alkyl chloride or alkyl bromide can be converted into alkyl iodide, can be converted into alkyl iodide by treatment with a solution of sodium iodide, by treatment with a solution of sodium iodide in acetone. डन सर। फर्दर लिखिएगा रिएक्शन इज कॉल्ड, वो फिंकलस्टीन लिखा ही हुआ है। यस सर। somebody is asking लास्ट में क्या था, किसके लास्ट? सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन बेटा। हाँ, द रिएक्शन इज कॉल्ड ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर इसमें लिख लीजिएगा रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो बताइए कौन से एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं मोस्टली हम इसमें? सर प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी। एंड टर्शरी के लिए ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं Br माइनस एंड Cl माइनस, Br minus and Cl minus, they get precipitated as NaCl and NaBr. देखो कोई भी एग्जांपल आप ले लो, CH3 CH2 Br, करना अपने को कुछ खास नहीं है। NaI के साथ रिएक्शन कराया, CH3 CH2 आए, यहाँ NaBr, इसको आप ऐसे लिखा दो, ठीक है। इसमें केवल इतना है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा दे दिया मैंने आपको, Br यहाँ लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, यहाँ CH3 दे दिया, तो फिर आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? इट्स बिकॉज ऑफ SN2। यस।
डन सर। Now you write Schwartz reaction. बेसिकली ये जो है वो एल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशन के लिए है। लिखिएगा, the best method to prepare alkyl fluoride, the best method to prepare alkyl fluoride is heating an alkyl chloride or alkyl bromide, heating an alkyl chloride or alkyl bromide in the presence of metallic fluorides, in the presence of metallic fluorides such as AgF, मोस्ट पॉपुलर जो सिलेबस में है वो AgF है बेटा, ठीक है। आप खाली इसको भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इसके अलावा भी लेकिन लिख लो, लाइक HgF2, SbF3, HgF2, SbF3, COF2, CO मीन्स कोबाल्ट। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। बस सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन, C2H5 Br लिया, इसमें AgF डाल दिया, सो C2H5F लिख दिया और AgBr सेपरेट हो गया। जस्ट कॉपी दिस। ये तुम्हारे जेई मेन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी कई बार पूछ चुके हैं बेटा वो। हाँ, सो थोड़ा सा केयरफुली इसको मेन के लिए समझ के रखना। यस सर। सर नोट में मेटेलिक फ्लोराइड था ना? यस बेटा, फ्लोराइड FF। फ्लोराइड था, ओके ओके सर। Sir, in presence of metallic fluoride, ना? यस बेटा, सिल्वर फ्लोराइड लिखा है ना सामने एग्जाम्पल। डन सर। हो गया ना? There are few, reactions by which we have already prepared alkyl halides पहले, तो मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूँ। मेरे ख्याल से आप सेकंड्स में आंसर निकाल दोगे, बट फिर भी ये प्रैक्टिस आपकी अगेन एंड अगेन चलती रहनी चाहिए, सो दैट आपको हमेशा सही आंसर आए। चलो फटाफट आंसर्स बताओ बेटा। तीनों के आंसर्स बताइए बेटा फटाफट।
बेटा आंसर शेयर करिए। और ये कोई यस प्लीज बोल रहा है, इसकी कोई हेल्प करो बेटा। आरके की कैन समवन टेल लास्ट पॉइंट, बताओ उसको। सर नोट का बताना है ना? पता नहीं मुझे उसने क्या मांगा था तुम लोगों से। मुझे जो इसमें ग्रुप में दिख रहा है कैन समवन टेल लास्ट पॉइंट, बस इतना लिखा है। बेटा आप बोलो। फिंगरस्टन रिएक्शन का लास्ट पॉइंट। फिनेल्स्टीन रिएक्शन का हाँ उसका। मैं पूरा बोल देता हूँ। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड बाय ट्रीटमेंट विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ये रिएक्शन का नाम है फिनेल्स्टीन रिएक्शन, और ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और फिर ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल्स के लिए वैलिड है, और साथ में Br और Cl प्रिसिपिटेट हो जाएंगे NaCl और NaBr के फॉर्म में। ओके ओके थैंक्स। फटाफट करके आंसर भेजिए बेटा। हो पा रहा है? Nobody sending answer. जस्ट मिनट सर। Okay. सारे आंसर्स भेज दिए बेटा? यस सर।
गड़बड़ कर दिया तुमने। ये जो रिएक्शंस हैं मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा फिर, नहीं तो। फ्रॉम, समझ ले, प्रिपरेशन मेथड्स है फ्रॉम एल्कीन्स। ओके सर। तो ये सबके सब बेटा कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म की खास बात क्या होती है? रीअरेंजमेंट। तो वैसा सोचो तुम लोग सारे लोग। ओके सर। सबसे पहले जो बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटाइन बनाओ, जैसे इस वाले में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है वो कराओ। इस वाले में कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा वो डिसाइड करो। ये तो ऑलरेडी एक हैलाइड था, एक और जुड़ने वाला है। इसमें पहले यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट कराओ। अकॉर्डिंगली यू राइट द आंसर। ओके सर। इसने अच्छे आंसर दिया बेटा, वेरी गुड बेटा। व्हाट इज द नेम? रोनन। सर सेकंड वाले में Cl का कोई इफेक्ट नहीं होगा? यस सर। सेकेंड वाले में यस Cl सर। का इफेक्ट हो रहा है ना, दैट इज वाई। Cl का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डोमिनेटिंग होता है, लेकिन जो कार्बोकेटायन होता है वो इसी कार्बन पे रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन मैंने एल्कीन चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। उसका रीजन यही रहता है बेटा कि रेजोनेंस। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू उसको स्टेबलाइज यस करते हैं, सर। लेकिन यहाँ थ्रू आउट विड्रॉइंग है, इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। तो ये नहीं रहता, गॉट इट ये सर। एक्सेप्ट। ओके। देख लो बेटा, ये सारे आंसर्स आए आपके। यस सर। जाने से पहले कॉपी कर लो जिन्हें नहीं आया उनका। Those who have copied, they can leave. Preparation methods we have completed. Huh? Yes sir. Next lecture we'll talk about properties. Yes.